नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा हूँ रजरप्पा के लिए और चलिए हमारे साथ घूमते हैं रजरप्पा। रजरप्पा मंदिर झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर छिन्नमस्तिका देवी के लिए प्रसिद्ध है। जाओ रवि, बाथरूम जाओ मेरा भाई, जाओ भाई रवि, ना जाओ ना रे। मंदिर पहुंचते ही आपको करना होगा कार पार्किंग। कार पार्किंग के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद आप आ जाइए नदी किनारे। यहाँ दामोदर और भैरवी नदी का संगम है। ये वही नदी है जो कुछ दिन पहले अपना रुद्र रूप ले रखा था। आज ये शांत हो गया है और हम सारे दोस्त यहाँ पर अब स्नान करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज कुछ खास रजरप्पा में। कैसा लग रहा है विकी सर? बहुत आनंद हो रहा है। अब फिर जा रहे नहाने, नहा के आएंगे, प्रसाद लेंगे, तब जाएंगे दर्शन करने। बहुत अच्छा लग रहा है। वही माला ही चाहिए, देखिए लाल माला चढ़ता है माता रानी के पास। एक सबसे खास बात, अगर मंदिर में आप बलि देना चाहते हैं तो अपने कार पार्किंग से मात्र 10 कदम की दूरी पे बकरी मार्केट आना होगा। यहाँ से आपको लेना होगा एक खस्सी और यहाँ का खस्सी का रेट है 350 रुपये पर केजी। हमें लेना है खस्सी और हम लोग बहुत ही अच्छे से उसे देख रहे हैं, परख रहे हैं कि कितना वेट है, कैसा है, नहीं है, बलि पड़ने लायक है कि नहीं। बहुत ही सोच समझकर और जांच पड़ताल के बाद हमने एक खस्सी चुना जिसका वजन था लगभग 11 केजी। और 11 केजी के खस्सी को लेकर हम सब लोग बहुत खुश थे। और मार्केट में आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे कि कैसे खस्सी को लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, तौल रहे हैं। इसका वेट लगभग 11 केजी का था और हम लोग यहाँ से जल्दी सोच रहे थे कि कितना जल्दी खरीद कर नदी किनारे पहुँचे, स्नान करें, क्योंकि पूजा करने के लिए लंबी लाइन लगनी है। तो आखिर हमने खरीद ही लिया है और आखिर वो हम लोग चल पड़े हैं नदी के किनारे। कहिए रवि भैया, कैसा फील कर रहे हैं रजरप्पा में आके आप? खरीद लिया मैंने खस्सी। अरे आराम से बताइए हाँ जी, कितना केजी का लिए आप? हम तो नहीं चल रहे हैं। अरे बोलो ना 11 किलो का। और बताइए विकी सर, आपके चेहरे की मुस्कान बता रहा है कि आप बहुत मिल रहा है। और फर्स्ट टाइम आए तो देख रहे हैं कैसा लग रहा है। हम लोग जा रहे नहाने, ये नहाएंगे साथ। यहाँ से हम अपनी चाल करते हैं थोड़ी तेज, क्योंकि जल्दी से हमें पहुँचना है घाट के किनारे। और सबसे खास बात मेरे दोस्तों, आज हमारे साथ कई मित्र हैं, जैसे में डायरेक्टर आशीष पार्क, डीओपी विकास, एडिटर संतोष जी और एडिटर राहुल जी। 2 लोग और हमारे साथ हैं, जो हमारा भाई है, एक झंझट और दूसरा हमारा लाइटमैन। और मैंने एक बहुत ही खास व्यक्ति का नाम बताया ही नहीं। हमारे बेस्ट कोरियोग्राफर जो हमेशा हमारे शूटिंग के जान हुआ करते हैं, वो है विक्की डीएस जी। और हम और डीएस जी जब भी रहते हैं ना, खूब मस्ती करते हैं आपस में। तो आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जब भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आइएगा तो संयम के साथ स्नान कीजिएगा, क्योंकि पानी में बहुत ही करंट तेज रहता है। कुछ दिन पहले ही नदी ने अपना रुद्र रूप ले रखा था, लेकिन माँ के आशीर्वाद के कारण यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं होता है। कई वर्षों से नदी की ऐसी ही तेज धारा चलती आ रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कुछ खास। मेरा भाई रिंकू है। आज हम दोनों लोग पूजा करने आए पूरे टीम के साथ, और भी हमारा टीम है, उससे रूबरू कराएंगे। ये देखिए कितना तेज है यहाँ की धार। और मेरे पीछे विकास आ गया है, मेरा भाई। हर हर महादेव। फाइनली हम लोग स्नान कर चुके हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं प्रसाद लेने। और मेरे पीछे देखिए किस तरह से सजा है घाट, पूजा पाठ की सामग्री। ये है संतोष जी जो आपको स्क्रीन पे दिखे। ये ड्राइवर साहब हैं, इनके हाथ में है खस्सी जो हम लोगों ने खरीदा था। अब यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं प्रसाद खरीदने के लिए प्रसाद वाली मंदिर पे। यहाँ पे सभी की थाली एक साथ लग रही है। 120 रेट है,
120 में एक नारियल, लच्छा दाना, चूड़ा और धूप अगरबत्ती मिलेगा। साथ में एक चुंदरी और एक माला मिलेगा। यहाँ से प्रसाद लेके हम लोग चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। आप जैसे ही पहुंचेंगे मंदिर के प्रांगण में, आपको मंदिर को देखकर एहसास होगा कि आप एक बहुत ही बड़े शक्तिपीठ पर हैं, जिसे देखकर आपको आसाम के कामाख्या माँ के मंदिर का एहसास होगा। करके नदी में स्नान और लेके हाथ में पूजा की थाली, मन को पवित्र कर मंदिर के मुख्य दरवाजे से हम लोग प्रवेश कर गए माँ के प्रांगण में। और यहाँ पर हजारों की भीड़ में एक ही नारा चल रहा था, जय छन्नमस्तिका माँ, जय माता दी। सभी के मुख से यह सुन मन अति प्रसन्न हो रहा था। और साथ में हमें देखने को मिल रहा था संगम दामोदर और भैरवी नदी का। जो कभी कभी मेरा कैमरा जो आपको दिखा रहा है वो भैरवी नदी और दामोदर नदी का संगम है। इसी संगम के किनारे बसी है मां छिन्नमस्तिके। हजारों की भीड़ में श्रद्धालु को देखकर अपने आप में एक अलग खुशी हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं कहां पे आ चुका हूं। एक साथ जय माता जी का नारा, घंटों देर खड़े होने के बाद अब हम लोग आखिर पहुंच ही चुके हैं माँ के पास। ये लास्ट गेट है जहां से आपको मंदिर के अंदर जाना है। यहाँ पर आप एक एक करके ही जा सकते हैं। एक सबसे खास बात कि यहाँ पे फोटोग्राफी मना होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाया हूँ। यहाँ की मंत्र उच्चार और घंटियों की ध्वनि हमेशा आपको मन को पवित्र करता रहेगा। और खूब अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर आइए। राहुल सिंह जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? संतोष जी और मौसम भी कितना सुहाना है, बताइए। आगे बताएंगे। आखिर हम लोग माँ के पास पहुँच ही गए। एक एक करके सभी लोग यहाँ पे पूजा करते रहते हैं। यहाँ नारियल तोड़ना अलाउ नहीं है। यहाँ एसी लगा हुआ रहता है ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो नहीं। यहाँ पे पुजारी बाबा आपका पूजा करने के बाद आपकी थाल को लौटा देंगे। दर्शन करने के बाद यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, जहाँ पर दो तरह जाने का रास्ता है। एक जहाँ पे बलि पड़ती है और दूसरा शंकर भगवान की तरफ, जहाँ पर आप नारियल की बलि दे सकते हैं, मतलब नारियल तोड़ सकते हैं। धूप अगरबत्ती जो भी कुछ है आप यहाँ पर जलाकर मन से पूजा कर सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे कि वहाँ पर खस्सी की बलि पड़ रही है। सारे पूजा पाठ करने के बाद आप पीछे के रास्ते से निकलेंगे दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे। देखिए यहाँ पे किस तरह से एक नदी एक दूसरे नदी से मिल रहा है। मेरे कैमरे की स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। और ठीक इसी संगम पे जो भी खस्सी की बलि पड़ती है उसकी साफ सफाई और कटिंग की जाती है। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए रहते हैं। आप अपनी खस्सी का बलि देने के बाद उनको दीजिए, चंद पैसे लेकर वो आपके खस्सी को प्रसाद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सब करने के बाद आप निकल पड़ेंगे उस गली में जहाँ पर आपको अपने फैमिली के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने, फैमिली के लिए चूड़ी, सिंदूर, टिकली, बिंदिया इत्यादि किस्म किस्म के सामान और बच्चों के खिलौने, पेड़े, प्रसाद, हर तरह की सामग्री आपको मंदिर के सामने मिलता है, जिससे आप अपने घर ला सकते हैं।
आप अपने माँ बहन और अपनी वाइफ के लिए चूड़ी भी खरीद सकते हैं, जिसे पहनकर वो हमेशा खुश रहेगी। अगर आप चाहते हैं घर के लिए ले जाना शुद्ध पेड़ा, तो आपको जाना पड़ेगा थोड़ी सी दूर पे पिंटू भाई का दुकान, जहाँ पे ओरिजिनल पेड़ा मिलता है खोवा वाला। अगर आपको लेना हो सिंदूर, तो कई तरह के सिंदूर यहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे घर पे माताएं और बहनें यूज करती हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस होटल में जहाँ पर दी गई बलि की बनेगी प्रसाद। तो देखिए, ये है होटल हमारे प्रिंस भाई का, और यहाँ पर कोयले से बनता है प्रसाद। और अभी ये चावल चढ़ाए हैं और कोयले में नारियल के कुछ छिलकों के टुकड़े डाले हुए हैं। प्रसाद बनाते समय यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई रखा जाता है। देखिए किस तरह से प्रसाद को धो रहे हैं। इसके बाद मसाले की भुंजाई चलेगी। जिस तरह से भैया यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि कितना स्वादिष्ट प्रसाद बनकर आने वाला है। और यहाँ पर देखिए मसाला का भुंजाई चल रहा है। और जानते हैं यहाँ के खास बात। मेरा नाम नीतीश कुमार महतो है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। हमारा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में पड़ता है, नदी का उस पार। यहाँ का मंदिर जो है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, ये झारखंड का रामगढ़ जिले में स्थित है। रजरप्पा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे सालों भर बलि पड़ता है। साल का ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं है कि यहाँ पे बलि नहीं पड़ता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, ज़्यादातर बिहार से। बिहार हो गया, यूपी हो गया, गया, पटना, सब दूर दूर से ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु। कभी भी आइए यहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। देखिए हमारा होटल है प्रिंस नाम का, बोर्ड दिखाइए भैया। अभी भी आइएगा तो देखिए प्रिंस नाम से कभी भी आइए, बस कांटेक्ट कीजिएगा। एक बार कहीं भी पूछिएगा रजरप्पा में कि प्रिंस होटल जाना है, आपको रजरप्पा का कहीं भी कोई भी कोना में आदमी बता देगा कि प्रिंस होटल कहाँ पे है। नहाने के लिए उतरना है तो देखिए सामने नदी है, नदी के किनारे हमारा प्रसाद दुकान है। सामने यहाँ से नहा के प्रसाद लेके आप किनारे से मंदिर निकल सकते हैं। कभी भी आइए, खाना में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। इस होटल में जो भी बनता है, रजरप्पा माता को जो चढ़ा हुआ बकरा, बलि किया हुआ बकरा, वही बनता है प्रसाद। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, वही प्रसाद खाते हैं और बहुत से गरीबों में दान भी करते हैं। जो थोड़ा सा निर्धन व्यक्ति है या भीख मांगने वाला व्यक्ति है, गरीब आदमी है, आइए हम यहाँ के एक भैया से मिलाते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में आई बार क्या नुकसान दे गया। भैया बताएंगे कि ये कौन सी नदी है। भैया ये भैरवी नदी है। रजरप्पा मंदिर में दामोदर और भैरवी का संगम स्थल है। ये नदी आपका रांची सिकिदरी घाटी होते हुए आता है। अब 4-5 दिन पहले हाल ही में बहुत तेज बाढ़ आया था, इसमें से यहाँ का स्थानीय दुकानदार को काफ़ी नुकसान हुआ है। जितना भी दुकान था ना, सब बाढ़ में बह गया है। काफी नुकसान हुआ। हमारा भी यहाँ पे दुकान था, 4-5 दिन पहले बह गया है। और अभी हम दुकान बगल में लगा रहे हैं। देखिए से बाढ़ कम होगा तो फिर हम लोग अपना नया दुकान। देखिए जो भी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं मंदिर परिसर में पूजा पाठ करने के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ और जानिए कुछ खास एक नई जगह, एक नई इतिहास के साथ। अब हम लोग लौट चले हैं पटना की ओर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, बाय बाय।